हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू साइंस लाजा एंड आई एम नमन। ये पार्ट 2 है व्हाट इज़ डार्क एनर्जी पर। पिछली बार हम ट्रांसेंडेंट वैक्यूम एनर्जी थ्योरी पर बात करने वाले थे। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ट्रांसेंडेंट वैक्यूम एनर्जी का दूसरा नाम है क्वांटिसेंस, जो कि डार्क एनर्जी का एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है। ये एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ एक्सपेंशन, जिससे मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को समझने और यूं कहूँ तो एक्सप्लेन करने में यूज़ किया जाता है। ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है और या तो ये अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये फिजिक्स की फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स भी बोली जाती है। लेकिन अब आप कहोगे फिजिक्स में तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो व्हाट इट इज? It is actually a predicted force, not proven yet. Then डार्क एनर्जी का दूसरा एक्सप्लेनेशन है टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स इन द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पर फैब्रिक का क्या मतलब होता है? फैब्रिक एक थ्योरेटिकली प्रूव्ड टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्स, और सीधे सीधे कहो तो स्पेस और टाइम में दरार। और यही फैब्रिक टर्म जो होता है वॉर्म होल थ्योरी को बर्थ देता है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। देन अब हम लोग समझेंगे टोपोलॉजिकल डिफेक्ट क्या होता है। टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्वासी पार्टिकल होते हैं जिनका टोपोलॉजिकल नेचर इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पर्टर्बेशंस के अगेंस्ट, जैसे स्कारमियंस, वोर्टिसेस इन सुपरकंडक्टर्स एंड सुपरफ्लूइड्स, मोनोपोल्स इन लिक्विड क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। ये सब टोपोलॉजिकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल। आई थिंक सो आप अभी भी कंफ्यूज हो इस टोपोलॉजिकल डिफेक्ट को लेकर। हम लोग टर्म बाई टर्म समझेंगे। सबसे पहले क्वासी पार्टिकल। अब क्वासी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि मेरी अगली वीडियो इस पर ही होने वाली, क्योंकि क्वासी पार्टिकल बहुत लंबा और कहो तो बहुत खतरनाक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मेरी अगली वीडियो इस पर ही होगी। लेट्स अंडरस्टैंड। जितना मैं आपको अभी बता सकता हूँ मैं बताता हूँ। क्वासी पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक किसी दूसरे पार्टिकल से सेम होती है, बट इनके ये टोपोलॉजिकली उसी पार्टिकल से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे इनके चार्जेस, इनकी स्पिन, बस। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आते। इसे रशियन फिजिसिस्ट लेव लैंडौ ने डिस्कवर किया था। मैं आपको उसमें से कुछ पार्टिकल एक्सप्लेन कर दूं, जैसे पोलरॉन। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसपास के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे ये अपने चार्ज को प्रोटेक्ट होगा तो शील्ड करते हैं विद अ क्लाउड ऑफ पोलराइजेशन। देन एक्सिटॉन। ये सभी बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। अब एक्सिटॉन को समझने के पहले बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बाउंड स्टेट एक्चुअली वो स्टेट होती है जिसमें एक पार्टिकल एक समय पर एक या उससे ज़्यादा जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। दैट्स इट। बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक्सिटॉन पार्टिकल्स की मैं बता रहा हूँ, अट्रैक्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स। एक्सिटॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एक्सेट्रा में प्रेजेंट होते हैं। देन फर्मियन ये भी न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनके बनने के तुरंत बाद और कहो तो उस समय ही इनके एंटी पार्टिकल्स बन जाते हैं। देन फोनॉन। इन्हें साउंड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सब इसे मैं बता दूंगा, तो अगली वीडियो बनने का मौका ही नहीं आएगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे, जैसे एनियन, बियॉन, बीपोलरॉन, कॉन्फिग्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल, डिसलॉन, एक्सिटॉन, फोनॉन, होलॉन, ऑन एंड सो ऑन। देन सेकेंड टर्म है पर्टर्बेशंस। ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स मोशन है जो कि एक मैसिव बॉडी के लिए यूज होता है। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी के अलावा सभी एनर्जी के अंडर आता है। अब हिंदी में बोलो तो अंतर्गत, यस, सभी एनर्जी के अंडर आता है। फ्रेंड्स, अब आज के लिए तो वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, लेकिन डार्क एनर्जी की डिस्कवरी रिसर्चेस
हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई हम लोग को नई खबर मिल रही इसके बारे में। मुझे यकीन है एक ना एक दिन हम लोग उसके कैरेक्टर को, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सो बाय फ्रेंड्स, like and subscribe my channel, and we meet in another video. No, in next video with a new topic, quasi-particle. And if you want to ask anything about this topic, अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो, so आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। So keep learning, be curious. जय हिंद।